हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अयोध्या सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो भी अपने यार दोस्त आदि को शेयर करें इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ इस पोर्टल पर जो है बेसिक से बेसिक और एक जहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे उन विशेष बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। ठीक है, तो यही एक मात्र चैनल है जिस पर बहुत ही सटीक आपको कम समय में आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज 11 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, जैसा कि हम आपको बताए थे, क्योंकि आप जानते हो, आप पढ़ चुके हो tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या होती है। x आपको दिख रहा है सीधा सीधा, आप काट कर इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट को हमें हटाना पड़ेगा। वो किस प्रकार हटाते हैं वो आप चतुर्थांश से डिसाइड करेंगे, और दूसरा नियम है परिसर से। ठीक है, क्योंकि परिसर जो होता है वो भी उससे भी बहुत लोग बताते हैं। ठीक है, बहुत सारे अध्यापक हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही सटीक तरीके से बताएंगे यहाँ पे इसका मान। ठीक है, तो आपको देखना है tan जो है किस चतुर्थांश में क्या होता है। इसमें एक पॉइंट और आपका क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो किस चतुर्थांश में क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। तो आप जानते हैं ASTC। ठीक है, तो यहाँ पे T पे जो है, T वाले पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये पाई होता है, यहाँ पे 2π होता है। तो T मतलब tan और काट यहीं पर पॉजिटिव होता है, बाकी सभी स्थानों पर निगेटिव होता है, फर्स्ट वाले को छोड़कर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आपको मान यूज करते समय ये भी ध्यान देना है इससे अधिक वैल्यू होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो tan यहाँ पे कितना आएगा, tan यहाँ पे पाई प्लस थीटा अगर यूज करोगे तो tan लगेगा, क्योंकि आप जानते हो tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा हो जाता है। ठीक, अगर यहाँ पे प्लस वाले केस में थोड़ा सा आप विचार करें, अगर थीटा की वैल्यू अगर ये रखोगे तो क्या आएगा, पाई प्लस 3π/4। ठीक, तो इसको ऐड करोगे, 4 × 4 3 7π/4, जो कि इससे भी अधिक वैल्यू हो गई, तब तो ये संभव ही नहीं है इससे। ठीक है, अगर इस वाली कंडीशन से अगर मान बढ़ रहा है तो उससे पीछे वाली कंडीशन आपको यूज करनी पड़ेगी। तो अर्थात जो पाई प्लस थीटा यूज कर रहे हैं वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या, tan पाई माइनस थीटा। ये बन जाएगा आपका माइनस tan थीटा। क्या बन जाता है, माइनस tan थीटा, क्योंकि अब ये आ गया सेकेंड चतुर्थांश में, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव में, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसका यूज करते हैं। अब थर्ड वाले से यूज किया गया है, यहाँ पे जो थर्ड चतुर्थांश से यूज किया गया, तो मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो मान निकालना है तो डायरेक्ट अब जो वास्तविक वैल्यू दी है उससे भी अधिक हो रहा है, तो मुख्य मान तो फिर पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम इस वाले फॉर्मेट को यूज करते हैं। तो आपका मिल जाएगा tan इनवर्स, क्या लिखोगे, tan इनवर्स माइनस tan, क्या लिखोगे, पाई माइनस 3π/4। अब आप ये यूज करेंगे। ठीक, यहां से हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक, देखो अब देखो क्या होगा, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा, तो माइनस जैसे ही आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब पूरा पूरा इस वाले फंक्शन को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको यूज करना है, यहाँ पे आपको बताए हैं कि अगर tan माइनस x है तो ये माइनस पहले आ जाता है, तो हो जाएगा tan इनवर्स माइनस x। ठीक,
तो अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा तो माइनस टेन इनवर्स, अब ये हो जाएगा आपका टेन, इसको सॉल्व कर लोगे 4 इकन्नम 4 पाई बन जाएगा, माइनस 3 पाई अपान 4 बन जाएगा। अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट जो था वो हट गया है, अब ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो टेन से टेन हट जाएगा तो सीधा सीधा मान प्राप्त हो जाएगा आपका। तो टेन से टेन हटेगा तो माइनस 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से, ना तो इसमें परिसर यूज करना है ना तो प्रांत, कुछ भी नहीं लगाना है, सीधा सीधा आप इन फार्मूले की मदद से आसानी से इसका हम मुख्य मान निकाल चुके हैं। कितना आएगा, माइनस पाई बाई 4। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही बेहद आसान है। जो अभी तक आपको इससे पहले जो भी 2 अपडेट्स आपको दिए थे, इसी क्वेश्चन को जो है ड्रॉप करने के बाद ही दिए थे, क्योंकि इसमें वो सभी फार्मूले यूज होंगे जो आपको अभी हाल ताज में ही बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan है, tan कब हटेगा आप खुद सोचिए, जब tan के बाद tan इनवर्स x आएगा तभी आप इसको लिख सकते हैं x। ठीक, तो यहाँ पे देखो tan है, हमें इन सभी को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे जैसे भी करिए आप, तो आपको इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका लिखा है साइन इनवर्स 3/5। ये काट, आप जानते हो काट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा tan इनवर्स, ये भी बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3। ठीक, क्लियर इतना, मतलब आपको बताया भी गया है कि साइन इनवर्स का क्या होता है। साइन इनवर्स x को आप कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो, तो इसे काट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x, तो देखो हमने चेंज कर दी है वैल्यू, देखो 3/2 है तो 2/3 हो गया। अब हमें किसी प्रकार से साइन 3/5 को चेंज कर लें बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पे आप मान लीजिएगा, मान इसको चेंज करने को आपको बहुत सारे मतलब टीचर्स जो है आपको बताएंगे दुनिया भर का सूत्र, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे साइन को हम tan में आसानी से बदल सकते हैं। इसको सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आप समझ लो बहुत कुछ खो दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल क्या हो गया, ए सामान्य तरीका बताएंगे जो आप सीखे हो, उससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आ गया 3/5 इक्वल कितना आ गया, साइन ए, क्या आ गया, साइन ए। और साइन ए को आप लिख सकते हो लंब बटे कर्ण, लगा सकते हो नहीं, लंब बटे कर्ण पढ़े ही हो। तो अब आपका लंब बटे कर्ण हो गया, तो हमें निकालना क्या है, आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है के स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हो गया, कर्ण का मान कितना है 5×5 = 25, लंब है 3 × 3 = 9, आ गया 16, तो अंडर रूट 16 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4। अब बताओ tan का मान क्या हो जाएगा, tan a का मान, tan a का मान होता है लंब बटे आधार, तो a बराबर आ जाए कितना, a की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, लंब का मान बताएं जरा कितना है, 3 दिया है, आधार अभी अभी निकाले हो 4। अब बताओ सीधा सीधा साइन इनवर्स 3/4 को क्या लिख सकते हो, tan में, इसको यहां से चेंज कर लो, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो आ गया आपका tan इनवर्स 3/4 और प्लस यहाँ भी मिल गया tan इनवर्स 2/3। ठीक, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है, वो कौन सा सूत्र है, यहाँ पे देखिए प्लस लगा है, दोनों को प्लस करना है, तो 3/4 प्लस 2/3 अपान में 1 माइनस, दोनों को गुणा करना है, 3/4 इंटू 2/3, यही आपका हो गया अपडेट्स इसका। अब ये tan बताओ, tan हट जाएगा, यहाँ पे पहले से ही बता दिए थे, बस यही इतनी वैल्यू आपको सॉल्व करना है। तो एलसीएम बनाए कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8,
ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 3 दूना, यहाँ पे काट सकते हैं 3 2 दूना, तो ये बन गया 1/2। ठीक, इसको पुनः सॉल्व कर लें तो हो गया 9 8 17 बटे 12, 2 एकन्नम 2 में से 1 गया तो ये आ जाएगा बटे 2। इसको इससे काट देंगे 6 पर, तो आपकी वैल्यू कितनी मिल गई 17 बटे कितना आया 6। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके लिए आपको बहुत सारे सूत्र बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही लंबकण आधार से आसानी से मान निकाल कर यहाँ पे पुटअप कर देना, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि ऑब्जेक्टिव है। 13 है, 14 है, 15 तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। चलिए देख लीजिए इसका आंसर क्या आता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आपको चेक करना ASTCC का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव चौथे चतुर्थांश के हिसाब से तोड़ेंगे। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में जो भी होता है उसे अकॉर्डिंग चलना है। किस चतुर्थांश से? फोर्थ चतुर्थांश से। ठीक है, तो आपको लिख सकते हो कॉस इनवर्स। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिख दे रहे हैं कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। बस इसी के अकॉर्डिंग तोड़ देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो, कॉस यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई माइनस कितना लिखा है 7 पाई बाई 6, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर पुनः यही आएगा कि नहीं? इसमें और इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, अब ये बस आपको करना क्या है, काश से काश हट जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लें। 6 दूना 12 पाई हो जाएगा और माइनस 7 पाई बाई 6, ये हो जाएगा, ये 12 में 7 गया 5 पाई बटे 6, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो भी होगा वही राइट होगा। ठीक है, इसी के साथ ध्यान दीजिएगा 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल है। नहीं आएगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन है भैया वो भी अपने यार दोस्त को इस चैनल के बारे में या इस चैनल को शेयर करें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट जरूर किया करिए। जय हिंद, जय भारत।